तेजस्वी यादव समेत 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जमीन के बदले नौकरी का ये पूरा मामला है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव चार्जशीट दाखिल की थी और इस पर संज्ञान लेने का मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले की अब कल सुनवाई होगी। सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले में 3 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय से इजाजत मिल गई है। सीबीआई के वकील ने कहा है कि मामले में 3 अधिकारियों मानदीप कपर, मनोज पांडे और डॉक्टर पीएल बंकर के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मिली है। पिछली सुनवाई में सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया था कि मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय से इजाजत मिली है। और सुशील हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुशील, आज ये सुनवाई एक बार फिर से टल गई, क्या कुछ वजह रही? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में जो एक बड़ी अपडेट है वो यही है कि लैंड फॉर जॉब मामले में अब लालू प्रसाद यादव समेत जितने भी अधिकारी थे जिन पर फिलहाल मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को सैंक्शन मिलना था वो फिलहाल मिल गया है। 3 बड़े अधिकारी हैं, मनोज पांडे, पीएल बंकर, ये तमाम बड़े अधिकारी हैं जिन पर अब फिलहाल सीबीआई करप्शन के मामले में मुकदमा चलाएगी, जिसमें तेजस्वी यादव भी बतौर आरोपी शामिल हैं। आपको ताजा अपडेट फिलहाल ये बता दूं कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भी मुकदमा चलाने के लिए फिलहाल गृह मंत्रालय ने इजाजत दे दी थी। लैंड फॉर जॉब मामले में इन तमाम लोगों पर अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करके कौड़ियों के भाव जमीन बेचने का आरोप है। इसमें तेजस्वी यादव का भी नाम है जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं। आज फिलहाल जो राउज एवेन्यू कोर्ट की सीबीआई अदालत है उसने इस पूरे मामले को अपने रिकॉर्ड पर लिया है। कल के लिए फिलहाल मामले की सुनवाई टाल दी गई है। संभवतः कल लैंड फॉर जॉब मामले में जितने भी आरोपी हैं उन तमाम आरोपियों को कोर्ट समन इशू करेगी। उन आरोपियों में लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, पीएल बंकर, मनोज पांडे, ये तमाम लोग शामिल हैं। अब इस पूरे मामले में जब समन जारी किया जाएगा तब इन लोगों की पेशी कोर्ट में होगी। बतौर आरोपी इन लोगों को कोर्ट में पेश होना होगा और कोर्ट से जमानत लेना होगा। सीबीआई की तरफ से जो दलील दी गई उन दलीलों में सीबीआई की तरफ से यह बताया गया, जो ये कहा गया कि लैंड फॉर जॉब मामले में जो अलग जोन के मामले में सीबीआई जांच कर रही थी उस जांच के दौरान सीबीआई को बहुत अहम तथ्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, जिसमें यह साबित किया जा सकता है कि किस तरह कौड़ियों के भाव जमीन ली गई लोगों से और उसके बाद उनको सरकारी नौकरी रेलवे में दी गई। और इसी आधार पर अब राउज एवेन्यू कोर्ट प्रोसिक्यूशन को लेकर आगे बढ़ेगा। सीबीआई ने मजबूत तथ्य रखे हैं और उसी चार्जशीट पर कोर्ट संभवतः कल संज्ञान लेगी और इन तमाम लोगों को फिलहाल समन इशू करेगी। हालांकि इस अपडेट से यह बात साफ है कि आने वाले दिनों में लालू परिवार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है, क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को लेकर आगे बढ़ रही है। एक तरफ आईआरसीटीसी स्कैम के मामले में यह पूरा परिवार जांच के दायरे में है, वहीं अब दूसरा जो मामला है वो लैंड फॉर जॉब से संबंधित मामला है, जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी नाम शामिल किया गया है। तो अब यह माना जा सकता है कि जब कल इस पूरे मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगी तो इन तमाम लोगों को बतौर आरोपी समन करेगी। सबसे बड़ी बात सीबीआई की तरफ से यह कही गई थी कि लंबे समय से लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए फिलहाल सैंक्शन नहीं मिल रहा था, लेकिन अब ये जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है, यानी कि अब इन तमाम आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। इन तमाम लोगों को कोर्ट में अपनी दलीलें रखनी होंगी और यह बताना होगा कि सीबीआई की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, जिनमें सीबीआई बार बार यह कह रही है कि अपने मंत्री पद का और अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए इन तमाम लोगों ने कौड़ियों के भाव जमीन बेचकर लोगों को फिलहाल नौकरी दी है, उसके तहत मुकदमा चलेगा, करप्शन के तहत मुकदमा चलेगा। इनको दलीलें देनी होगी कि सीबीआई के जो तथ्य हैं वो गलत है या सही, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल प्रथम दृष्टया में जो चार्जशीट है उस चार्जशीट में तमाम लोगों के खिलाफ जो मुकदमा चलाने का सैंक्शन था गृह मंत्रालय से वो मिल गया है और उसको कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड पर ले लिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुशील। रांची रेल डिवीजन को रांची हावड़ा